नमस्कार विद्यार्थियों। वीडियो के इस संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं वद धातु। वद धातु प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में है। परीक्षा में आपसे वद धातु के रूप पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे लट लकार के बारे में बात कर रही हूँ। आपको लट लकार बताऊंगी। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और वद धातु का अर्थ होता है बोलना। ये रूप भी भू धातु के समान ही चलते हैं। जैसे आपने भू धातु में पढ़ा है भवति, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। ठीक वैसे ही वद धातु के रूप लट लकार में इसी प्रकार चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं। प्रथम पुरुष वदति, वदत, वदंती, मध्यम पुरुष वदसी, वदत, वदत और उत्तम पुरुष वदामी, वदाव, वदामः। यहाँ सिंपल अर्थ होगा स वदति यानी वह बोलता है। इस प्रकार से लोट लकार में आज्ञा देना कि वह बोले, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष में वदतु, वदताम, वदंतु, मध्यम पुरुष में वद, वदतम, वदत, उत्तम पुरुष में वदानी, वदाव, वदामः। यहाँ कहीं पे भी विसर्ग इत्यादि नहीं आया है। अब है लंग लकार भूतकाल कि वह बोल चुका या वह बोला। ये जो वाक्य है वह बोला मतलब बोलने की जो क्रिया है वह समाप्त हो गई है, या वह बोल चुका, वह पुस्तक पढ़ चुका, वह खेल चुका, वह नहा चुका, वह हंस चुका, कुछ भी। प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में अवदत, द्विवचन में अवदताम, बहुवचन में अवदन, मध्यम पुरुष में अवदह, अवदतम, अवदत, उत्तम पुरुष में अवदम, अवदाव, अवदाव। विधिलिंग लकार में देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन चल ही रहे हैं। प्रथम पुरुष में वदेत, वदेताम, वदेयु। यहाँ वदेत, वदेत का अर्थ यहाँ पे ये है कि उसे बोलना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे गाँव जाना चाहिए, तो हम वहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष में आया वदेत यानी उसे बोलना चाहिए। द्विवचन में वदेताम, बहुवचन में वदेयु, मध्यम पुरुष में वदेह, वदेतम, वदेत, उत्तम पुरुष में वदेयम, वदेव, वदेव। इन सभी धातु रूपों के वाक्यों में प्रयोग में इसी वीडियो में आपको आगे समझाऊंगी। लंग लकार में देखिए भूतकाल में बोलने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। वाक्य में प्रयोग देखिए सह अवदत, वह बोला, तो अवदताम, वे दोनों बोले, ते अवदन, वे सब बोले, त्वम अवदह, तुम बोले, युवाम अवदतम, तुम दोनों बोले, यूयम अवदत, तुम सब बोले, अहम अवदम, मैं बोला, आवाम अवदाव, हम दोनों बोले, वयम अवदाम, हम सब बोले। अब यहाँ पे जैसे वह बोला की जगह हम ये भी बोल सकते हैं राम बोला, सीता बोली, वे दोनों बोले में राम और श्याम बोले, सीता और रमा बोली, आप या मैं बोले। इस प्रकार से विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो सह वदेत, उसे बोलना चाहिए। यहाँ पे वह के अर्थात वह के स्थान पर उसे आया है। प्रायः संस्कृत में विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ये जान लेता है कि ये जान नहीं पाता कि वह की जगह उसे को संस्कृत में क्या कहेंगे, लेकिन इस रूप में अगर वाक्य है तो हम स का अर्थ उसे करेंगे, उसे बोलना चाहिए। तो वदेतम, उन दोनों को बोलना चाहिए, ते वदेयु, उन सभी को बोलना चाहिए, त्वम वदेहे, तुम्हें बोलना चाहिए, युवाम वदेतम, तुम दोनों को बोलना चाहिए, यूयम वदेत, तुम सबको बोलना चाहिए, अहम वदेयम, मुझे बोलना चाहिए, आवाम वदेव, हम दोनों को बोलना चाहिए, और वयम वदेम, हम सभी को बोलना चाहिए। लिट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। वह बोलेगा, वह पढ़ेगा, वह हंसेगा, वह नाचेगा, वह गाएगा, वह कूदेगा। और हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन प्रयोगों को करते हुए वाक्यों के साथ लगाते जाएंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी आप जानते हैं। प्रथम पुरुष से देखिए, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत। उत्तम पुरुष में वदिष्यामि, वदिष्याव, वदिष्यामः। उदाहरण के लिए लट लकार में देखिए, अब मैं लट लकार के रूप आपको बता रही हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वदति, वदत, वदन्ति। वदसि, वदत, वदत। वदामि, वदाव, वदामः। सह वदति, वह बोलता है। राम बोलता है, सीता बोलती है, तो सीता वदति। रामः वदति। तो वदत, वे दोनों बोलते हैं। ते वदन्ति, वे सब बोलते हैं। तुम वदसि, तुम बोलते हो या तू बोलता है। यूयाम वदथ, तुम दोनों बोलते हो। यूयम वदथ, तुम सब बोलते हो। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। वयम वदामः, हम सब बोलते हैं। ये सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम 9 जो करता है। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है। क्रिया वदति, वदत, वदंसी। वदति, वदत, वदन्ति। वदसि, वदत, वदत। वदामि, वदाव, वदाम। क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है, इसलिए स के साथ लगा वदति, तो के साथ, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी लगी प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी लगी प्रथम पुरुष द्विवचन। यह संस्कृत का नियम है। अब देखिए लोट लकार, आज्ञा देना कि तुम बोलो, राम बोलो, राम बोले, सीता बोली, सीता बोलो। तो अगर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो वहाँ पे हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता तो वही रहेंगे, सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, लेकिन धातु का जो रूप है वह बदल जाएगा। सह वदतु, वह बोले। तो वदताम, वे दोनों बोले। ते वदन्तु, वे सब बोले। त्वम वद, तुम बोलो। युवाम वदतम, तुम दोनों बोलो। यूयम वदत, तुम सब बोलो। अहम वदानी, मैं बोलूँ। आवाम वदाव, हम दोनों बोले। वयम वदाम, हम सब बोले। अब है लिट लकार यानी भविष्य काल। वह बोलेगा, हंसेगा, पढ़ेगा, गाएगा, नाचेगा। तो जैसे सह वदिष्यति, वह बोलेगा। अब अगर मुझे पठ लगाना है, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। वह हंसेगा, सह हसिष्यति। वह खेलेगा, स क्रीडिष्यति। वह लिखेगा, स लेखिष्यति। इस प्रकार से रूप चलते जाएंगे। रूप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वध का चल रहा है, वैसे ही पठ, पढ़ना, हंसना, नृत्य, नाचना, क्रीड, खेलना, गम इत्यादि। गम यानी जाना। तो सह वदिष्यति, वह बोलेगा। तो वदिष्यतः, वे दोनों बोलेंगे। ते वदिष्यन्ति, वे सब बोलेंगे। त्वम वदिष्यसि, तू बोलेगा, तुम बोलोगे। युवाम वदिष्यथ, तुम दोनों बोलोगे। यूयम वदिष्यथ, तुम सब बोलोगे। अहम वदिष्यामि, मैं बोलूँगा। आवाम वदिष्याव, हम दोनों बोलेंगे। वयम वदिष्यामः, हम सब बोलेंगे। वदति के स्थान पर अगर मैं आपसे पठति के रूप करूँ तो पठति, पठत, पठन्ति। पठसि, पठत, पठत। पठामि, पठाव, पठाम। फिर वह पढ़ता है और आज्ञा देने में कि वह पढ़े तो सह पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानि, पठाव, पठाम। सरल रूप है, आप बहुत अच्छी तरह से इसे कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपसे परीक्षा में सिर्फ ये रूप ही पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपसे परीक्षा में पूछा वर्तमान काल यानी लट लकार के रूप लिखिए, तो आपको सिर्फ क्या लिख के आना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको सिर्फ रूप लिख के आना है। 9 रूप क्या, वदति, वदत, वदन्ति। वदसि, वदत, वदत। वदामि, वदाव, वदाम। और ये जो मैं वीडियो में बता रही हूँ, जो आपको PDF भेज रही हूँ, वही रूप आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं ऊपर लिखती आई हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है या ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको चाहे 2 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसीलिए जो संस्कृत विषय है वह स्कोरिंग कहा जाता है। आप जितना सही लिखते हैं उतने पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलते हैं। नोट में आप कर सकते हैं, वह पढ़े तो पठतु, पठताम, पठन्तु।
पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। फिर लंग लकार में देखिए कि वह पढ़ चुका, राम ने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता और रमा ने पुस्तक पढ़ी। तो क्या होगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब विधिलिंग लकार में अगर हम बात करें कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो सह पुस्तकम पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। और भविष्य काल में कि वह पढ़ेगा, तो वदिष्यति की जगह आ जाएगा पठिष्यति। बस एक रूप आपको, एक धातु के 5 लकारों में रूप आपको याद करने हैं। उस एक धातु के अगर आपने रूप कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए, तो बाकी की जो हमारे पास शेष जो 9 या 10 धातु हैं, रूप तो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, जैसे वदिष्यति, पठिष्यति, क्रीडिष्यति, लिखिष्यति, खेलिष्यति, गमिष्यति। रूप तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो पहले चल रहा था, जो आप 10वीं तक पढ़ चुके हैं। तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः इति ऐसा।